हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के अपने इस नए वीडियो में हम एडजस्टमेंट का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 17 एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लिया है। बेसिकली ये जो भी एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम में सारे एक साथ नहीं आते हैं। इनमें से कोई भी 4 या 5 या मैक्सिमम 6, राइट, एज पर द गवर्नमेंट रूल, मतलब जहाँ पे जिस बोर्ड से तुम पढ़ाई करो, फॉर एग्जाम्पल जीएससीबी, सीबीएसई, आईसीएसई, एज पर द बोर्ड रूल, एज पर द गवर्नमेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मैंने जीएससीबी की बुक्स में देखे, मैंने जीएससीबी से पढ़ाई की है, तो दैट्स उसमें जो मैक्सिमम जो लिखा रहता है वो 6 तक होता है, राइट, कि मैक्सिमम 6 एडजस्टमेंट्स आएंगे। यानी कहने का मतलब है आपको सारी चीजें नहीं पूछेंगे, बट पता होना जरूरी है। पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, सारे एडजस्टमेंट्स पूछे या ना पूछे, बट कौन सा पूछेंगे हमें थोड़ी पता है। अगर हमें वही पता होता हम डायरेक्टली वही नहीं पढ़ लेते, राइट। सो अब ये सेंस हम, मतलब अब ये सेंस जो काम कर रहा है हमारा, वो यही कहता है भाई पूरा ही पढ़ लो, राइट। तो दैट्स वाई हम लोग ने पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने 17 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट पार्ट है, इसमें ऑलमोस्ट 16 एडजस्टमेंट यानी टोटल 33 है, राइट। टोटल कितना है? 33। इसमें से अभी ये जो आज हम करने वाले 16, इसमें से कुछ तो एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ाई की है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, सो इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम लोग। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको भी मतलब तुम्हें लगता है कि हाँ मैं शेयर कर सकता हूँ, उनको जरूरत है, भाई बहन फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, दैट डजेंट मैटर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे पता चले हाँ तुम सपोर्ट करे। दैट विल बी अ मोरल सपोर्ट टू अ टीचर, कि भाई हाँ, जैसे होता है ना कि एक रिस्पॉन्स होता है क्लास में, जैसे अगर बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं तो वो टीचर्स के लिए एक मोरल सपोर्ट होता है, हाँ, कि स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिंग इन सेम वे। वेन एवर एनी टीचर इज टीचिंग ऑन यूट्यूब, when you subscribe or like their video, it is a moral support for them, right? So I hope कि बातें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड सैलरी टू पार्टनर्स, राइट, एंड इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। देखो ये 4 चीजें हैं सबसे पहले, तो जिसमें से मैं 18 नंबर, 20 नंबर एंड 21, इन तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सबसे पहला जो 18 नंबर में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड 20 नंबर में लिखा हुआ सैलरी टू पार्टनर्स, एंड 21 नंबर में लिखा इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इफ यू रिमेंबर, हमने इसके पहले के वीडियोस में जब स्टडी किया था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, इन दैट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट कि ये सारी जो है, इनमें 2 चीजें याद रखनी है, कि एक तो पार्टनर से रिलेटेड होता है और दूसरा ही फर्म से रिलेटेड होता है, राइट। सो अगर तुम्हें ये पता है कि ये किसके बीच में हो रहा है, एक पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और एक फर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, अगर तुम्हें पता होगा तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करता हूं, तो ये फर्म के लिए, एक पार्टनर के लिए, पहले मैं पार्टनर रखता हूँ, यहाँ पे फर्म रखता हूँ। पार्टनर के लिए क्या, ये इनकम है, और इनकम मींस ऑलवेज क्रेडिट होता है, राइट। तो इसका मतलब हो जाए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर क्लियरली लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड एडेड टू कैपिटल अकाउंट। तो ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल अकाउंट, राइट। सो रिमेंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वन क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरा एंट्री, अब इसका दूसरा एंट्री क्या होगा? अब देखो, अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो तुम्हें पता है सेकेंड एंट्री विल बी डेबिट, डेफिनेटली इट विल बी डेबिट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि डेबिट कहाँ करना है। तो मैंने कहा था कि पार्टनर और फर्म से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसको हम लोग शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में प्लस कैपिटल में, राइट। अगर करंट है तो करंट में शो करेंगे, जैसा डिपेंड करता है कि हमें इंफॉर्मेशन दिया होगा, राइट। तो अब इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल का तो फिक्स हो गया, नहीं ये वाला तो फिक्स हो गया है। अब इसका डाउट है, तो इसका डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, राइट। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी। यानी फर्स्ट एंट्री होगी कैपिटल के क्रेडिट साइड में, एंड द सेकेंड एंट्री विल बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अभी इन सेम वे सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स के लिए इनकम है, यानी यही सेम कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, यही सेम क्या कर दोगे, कॉपी पेस्ट। तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, राइट, इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम एज 18, सेम एज 18। 18 सेम एज 18 मींस सबसे पहले तो क्या करना है कि क्रेडिट साइड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स के लिए सैलरी क्या इनकम हो जाएगा, इट विल बी एडेड टू कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड वन, इट इज अ एक्सपेंस फॉर द firm, right? If it is an expense for a firm, then it will be debit side of to
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हैं। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। तो ये तो क्लियरली बोलते हैं ना, चीख चीख के हमें चिल्ला के बता रहा है कि ये तो क्रेडिट बैलेंस का ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये भी सेम टू सेम होगा, लेकिन मैं इसका लिख के दिखा देता हूँ। अगर देखो बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कौन सा अकाउंट है यहाँ पे, करंट अकाउंट है। तो क्रेडिट टू करंट अकाउंट, ये तुम्हें याद रखना है। सेकंड थिंग इसमें क्या होगा कि तुम्हें पता है सेकंड एंट्री जो होगी डेबिट होगी, और मैंने बता दिया कि पार्टनर से रिलेटेड एंट्री है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एप्रो लिख देता हूँ। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये तीन एंट्री जो है वो सेम टू सेम है, तुम्हें उसी वे में याद रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। ठीक है, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि बीच में आ जा रहा है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो पार्टनर के डेबिट साइड में होगा, कौन सा अकाउंट में, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, तो मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ। ओके, सेकेंड एंट्री तुम्हें पता डेफिनेटली, अगर यहाँ डेबिट हो तो यहाँ क्रेडिट होगा। और मैंने बताया कि पार्टनर से रिलेटेड है तो कौन से एंट्री में, कौन से अकाउंट में जाएगा, टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है। देखो चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट मत करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कीप इट इन ए सिंपल वे। बस इतना याद रखना है, अगर पार्टनर और फर्म से रिलेटेड है तो कैपिटल करंट या तो आपका एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अब कैपिटल करंट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और एप्रोप्रिएशन का तो फिक्स है। ठीक है, तुम्हें अगर कैपिटल और करंट का क्लियर है तो एप्रोप्रिएशन का क्लियर हो जाएगा, अगर एप्रोप्रिएशन का क्लियर है तो करंट का क्लियर हो जाएगा। अब वो तुम्हें क्लियर कैसे होगा, तुम क्वेश्चन को रीड करो और समझो कि वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए क्या इनकम है, एक्सपेंस है। ऑन दैट बेसिस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जैसे एक अभी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर बोल दिया है कि डेबिट बैलेंस है, क्या है, डेबिट बैलेंस है। अगर इसका ये डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। यानी डेबिट टू करंट अकाउंट, ये चीज तो क्लियर है। अब जब तुम्हें पता है कि ये डेबिट होने वाला है तो इसका सेकेंड एंट्री क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखो एक चीज पता चली, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाला है तो सेकेंड एंट्री क्रेडिट होगा, कौन से अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन। कितना सिंपल हो गया, राइट। कि एक चीज याद रखो, दूसरा अपने आप इसमें कवर हो जाएगा। आई होप कि पांचों के पांचों तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है पार्टनर्स का, उसको हम थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करते हैं, यानी इट विल बी ट्रीटेड एज अ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट कर रहा है तो एक एंट्री तो हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। और अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा हो, इट मींस डेफिनेटली सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, लायबिलिटी में, एज तुम लोगों ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिखना है। सीधी सी बात है कि तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है, राइट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तुम लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट पे करना है दैट मींस इट विल बी डेबिट, बिकॉज ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, राइट। अब ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, बट दैट एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग, आप लोगों ने पे नहीं किया है। और जब पे नहीं किया तो सेकेंड एंट्री विल बी इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है, राइट। देखो ये जो यहाँ पे लिखा है इसको कंसिडर नहीं करना है, ये मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके से इसलिए रखा हुआ है ताकि ये जो पॉइंट्स है वो आपको दिखाई दे। ठीक है, मेरा कोई भी ये कहते हैं ना इच्छा नहीं थी कि ये आंसर शो करे, ओके। क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो वो मेरी बातें सुनना, जो मैं कह रहा हूँ, मैं जहां बोलूंगा देखने के लिए वहां पे जरूर देखना, बट राइट नाउ फोकस ऑन माई एक्सप्लेनेशन, ओके। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफर टू जीआर। अब यहाँ पे समझो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसकी स्टोरी समझ लो फिर समझते हैं। देखो हम कभी भी जनरल रिजर्व में पैसे कब ट्रांसफर करेंगे, जब 110% श्योर हो जाए कि सबको सारे पैसे मिल चुके हैं, मतलब जितनी भी पार्टीज हैं बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी पार्टीज को उनके पैसे मिल गए हैं, एम्प्लॉई, वर्कर्स, फर्म, मैनेजर, जो भी है, आउटसाइडर्स, सबको पैसे मिल गए हैं। उसके बाद अगर पैसे बचे तो ये कब पता चलेगा, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक आप लोगों ने तो पार्टनर्स को पे ही नहीं किया होगा। इट मींस आफ्टर पेइंग टू प्रॉफिट पार्टनर्स, राइट, आफ्टर पेइंग टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को पे करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो कहाँ पे बचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इट मींस एक एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाने वाला है, एंड सेकेंड एंट्री, अभी अराइज होता है क्वेश्चन कि सर सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगा, तो याद रखना कि ये ऑलवेज लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ये कहाँ लिखते हैं, ऑलवेज
लाइबिलिटी साइड, इट मींस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, राइट। किसके? बैलेंस शीट का। हमारा जो बैलेंस शीट है उसके ये लाइबिलिटी साइड में आता है। आई होप कि आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा। उसमें मैंने लिखा था कैपिटल और उसके नीचे लिखा था रिजर्व एंड सरप्लस, एक मैंने हेडिंग लिखवाया था। आई होप कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट, राइट। वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन है कि ये कहाँ आता है, राइट। तो अभी यहाँ पे समझो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन से साइड होगा। तो याद रखना कि जीआर में जब पैसे ट्रांसफर करो, जीआर का किसी भी अगर रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करते हो तो बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होगा। और जब प्रॉफिट डिक्रीज होता है, कोई भी ऐसा तुम काम करते हो जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, तो हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं, राइट। अब उसके बाद एक कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। अब ये सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही जो मैंने अभी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, तो सेम टू सेम वही है। इसको ट्राई कर लेना खुद से सॉल्व करने की, देन मैच आंसर, राइट। सॉल्व कर लेना फिर खुद से आंसर मैच करना कि जो हमने रूल्स पढ़ा है उस रूल को अप्लाई करके ये सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पाते हो तो कमेंट में करके बता सकते हैं यस सर हमने सॉल्व कर लिया था, अगर नहीं कर पा रहे तो भी बता देना, राइट। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन एडवांस्ड लोन। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस्ड लोन। यहाँ पे ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है कि तुमने किसी को लोन दिया था। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर तुमने किसी से लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी और SBI ऐसा कुछ लिखा होगा। पर इसने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन। मैं ये क्यों बार बार इंफेसाइज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते हैं, क्लियर समझ नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, इट मींस यहाँ पे तुमने किसी को लोन दिया है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इफ यू हैव गिवन लोन टू समवन एल्स, राइट, if you have given loan to someone else it means you will receive interest, right। तुम लोग क्या करने वाले? इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हो। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो तुम्हारे लिए क्या? इनकम है, राइट। अगर तुम्हारे लिए इनकम है देन यू नो इनकम हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना। क्वेश्चन अराइजेस की सेकंड एंट्री कहाँ होगी? तुम्हें पता है कि ये आउटस्टैंडिंग है, अभी मिला नहीं है। आउटस्टैंडिंग है तो तुम्हारे लिए ये क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। और तुम्हें पता है एसेट्स की एंट्री कहाँ होती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड में होती है, राइट। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। अब उसके बाद है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो अच्छी बात ये कि सारे नाम एक साथ ही है। अब समझो कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इनके टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है? इनकी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ता है, राइट। जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, मतलब एक कुछ समय के बाद इनकी वैल्यूज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इन दैट केस एंट्रीज कैसे करोगे? जब किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, याद रखना जब किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है चाहे जो भी रीजन हो, तो फर्स्ट पॉइंट डिडक्ट फ्रॉम दैट एसेट, राइट, डिडक्ट फ्रॉम दैट एसेट। आई होप कि चीजें क्लियर हैं। अगर किसी भी रीजन से किसी भी एसेट्स में से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, चाहे जो भी एसेट्स हो, यहाँ पे तो सिर्फ ये इंटेंजिबल की बात कर रहा है, मैं सारे एसेट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे जो भी हो, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग का, चाहे जो भी हो। तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले उस एसेट्स में से डिडक्ट करो। सेकेंड थिंग जब डिडक्ट किया है तो तुम्हें पता है अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो तुम्हारे लिए क्या है? वो लॉस होगा या तो एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस मतलब अगर तुमने यूज किया है तो एक्सपेंस है, और विदाउट यूज किए अगर तुम्हें अगर माइनस करना पड़े दैट विल बी लॉस फॉर यू, राइट। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस वर्ड लिखता हूँ क्योंकि मैक्सिमम हमने एसेट यूज किया ही होगा। तो एक्सपेंस है तो तुम्हें पता है एक्सपेंस की एंट्री कहाँ होती है? डेबिट साइड। कौन से अकाउंट के? तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है unrecorded goods withdrawn for personal use. Now see here what they have written, unrecorded goods withdrawn for personal use. If you remember जब मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि परचेस में से हम माइनस करते हैं किसी भी रीजन से गुड्स बिजनेस में से जाए एक्सेप्ट सेल, राइट। सेल के अलावा जितने भी रीजंस होते हैं अगर गुड्स तुम्हारे बिजनेस में से जा रहे हैं दैट विल बी दैट मे बी एनी रीजन, दैट डजंट मैटर, कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है गुड्स इश्यूड फॉर फ्री सैंपल, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ ही कंसिडर करते हैं, राइट। ये दोनों पॉइंट को मैं एक साथ ही कंसिडर करके एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी रीजन से बिजनेस में गुड्स जा रहे हैं एक्सेप्ट देन सेल, राइट। क्योंकि देखो ये सेल का रीजन नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ? इशूड फॉर फ्री सैंपल और यहाँ पे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है।
सेल तो नहीं है ना, तो किसी भी रीजन से अगर बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं, राइट, एक्सेप्ट देन सेल, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, डिडक्ट फ्रॉम परचेज, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा परचेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ये है तुम्हारा फर्स्ट एंट्री। सॉरी सॉरी, ये इंक फैल गया, सॉरी फॉर दैट, वेट वेट वेट। The first entry will be deduct from purchase account, right? Now what will be second entry? देखो सबसे पहले डिडक्ट कर दिया है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस सर सेकंड एंट्री क्या होगा। देखो अगर तुमने किसी भी रीजन से बिजनेस में से कुछ विड्रॉ किया है, इट मे बी एनी रीजन, पर्सनल रीजन हो चाहे जो भी हो, तब ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। देखो तब सेकंड एंट्री क्वेश्चन अराइज होता है, सर करना क्या है सेकंड एंट्री। तो देखो अगर ड्रॉइंग है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। अगर ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग का तो तुम्हें पता है कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राइट, कैपिटल या करेंट अकाउंट में, तुम्हें पता उसके लिए हम लोग ने ये अकाउंट बना के रखा हुआ है। अगर अदर देन ड्रॉइंग है, अदर देन ड्रॉइंग लाइक फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, मे बी एनी रीजन, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अदर देन ड्रॉइंग है तो इसका मतलब ये हो जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है, राइट, आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। इसका हो सके तो इसका नोट्स बना लेना, हेडिंग लिख के दोनों का ऐसे नोट्स बना लेना। ये जो चीजें मैंने साइड में लिखी हैं, ये मैंने इसीलिए लिखी है ताकि तुम लोग इसका नोट्स बना लो, राइट। इसको एक बार अच्छे से देखना, स्लो मोशन में करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्पीड इज गुड फॉर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी स्टॉक। ओके, सी हियर, नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी स्टॉक। तो यहाँ पे मैं चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज ए स्टेशनरी स्टॉक, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे करना क्या तुम्हें, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर तुम्हें पता होगा कि जब हम कोई भी गुड्स परचेस करते हैं एज ए स्टेशनरी, राइट, क्या एज अ स्टेशनरी, सॉरी फॉर दैट, हाँ आई वाज चेकिंग द स्पेलिंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, स्टेशनरी स्टॉक। अब ये स्टेशनरी स्टॉक सर क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि जब तुम लोग 11th में थे तो तुम लोगों ने पापा से बोल के 12 नोटबुक परचेस किया था, 12 नोटबुक परचेस किया था कि पापा 12 नोटबुक काम आने वाली है। बट 11th में तुम्हें पता ये पेंडेमिक सिचुएशन हो गया था मार्च से, तो बहुत सारी नोटबुक्स तुम लोगों ने कंप्लीट ही नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से सिर्फ 7 नोटबुक यूज किया। कितना नोटबुक यूज किया तुम लोगों ने, सिर्फ 7 नोटबुक, राइट। तो बाकी के 5 नोटबुक तो अभी भी तुम्हारे पास सेफ है, अभी भी अनयूज्ड है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी अगर क्वेश्चन ध्यान से समझो कि तुम लोगों ने परचेस कितना किया था, 12 नोटबुक परचेस किया था, बट रियल में तुमने यूज कितना किया, सिर्फ 7 नोटबुक यूज किया है और 5 अभी भी तुम्हारे पास है। तो जब पापा पूछेंगे कि बेटा सारा नोटबुक यूज कर लिया, तो क्या तुम बोलोगे नहीं पापा 12 के 12 मैंने यूज कर लिए, बिल्कुल नहीं। हम पापा को क्या बोलेंगे कि पापा जी हम लोगों ने सिर्फ 7 नोटबुक यूज किया। तो पापा बोलेंगे मैंने तो 12 दिया था, तूने 7 नोटबुक यूज, तो बाकी 5 क्या। तो बोलेंगे पापा बाकी 5 तो कबाड़ में पड़े हुए हैं, अभी जो 12th का है उसमें मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी के 5 बच गए थे वो तुमने डिडक्ट कर दिया टोटल 12 में से। तो एंट्री कैसे करोगे, तुम्हें पता है स्टेशनरी परचेस की एंट्री कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। तो फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में से, स्टेशनरी एक्सपेंस में से, कहां से, स्टेशनरी एक्सपेंस में से स्टॉक को क्या करोगे, माइनस करोगे। कैसे माइनस करोगे, जैसे ये 12 नोटबुक है, एज्यूम करते हैं कि 50 रुपीज ईच है, तो 12 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि स्टेशनरी एक्सपेंस कितना था, 600 था, और उसमें से अनयूज्ड कितना, याद रखना हमें क्या माइनस करना है, अनयूज्ड, यानी कि जो स्टॉक बचा हुआ है। तुम्हें यूज वाला माइनस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनयूज माइनस करना है। तो अनयूज कितना है, 5। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 25 60 रुपए, यानी कि 60 रुपीज हो जाएगा। वेट 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 वेट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 50 रुपीज ईच ना, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 350 रुपीज। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेंस और ये तुम्हारा हो जाएगा स्टॉक। ये तो फर्स्ट एंट्री है। सर सेकेंड एंट्री कहाँ पे शो करोगे, सर सेकेंड एंट्री हो जाएगा आपका एसेट्स में। कहाँ जाएगा आपका सेकेंड एंट्री, एसेट्स में। क्यों एसेट्स में, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो बच गया। तुम्हें पता है स्टॉक की सेकेंड एंट्री कहाँ होती है, एसेट्स में होती है। हम लोगों ने पढ़ा है स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, एसेट्स में। आई होप कि ये स्टेशनरी वाला पॉइंट क्लियर है। ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना अच्छे से, यही एग्जाम्पल लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमारे बुक में इससे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ राइटिंग ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देखो
राइटिंग ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर किसी भी रीजन से तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही, दैट डजंट मैटर, कोई भी रीजन हो, तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया है, डिडक्ट फ्रॉम दैट एसेट, यानी जो भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिडक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम दैट एसेट्स, राइट। तो समझो ये भी सेम उसी सेंस में है, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। हाँ, इसका थोड़ा कैलकुलेशन हमें समझना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन में तुम्हें क्वेश्चंस में समझाऊंगा। मैंने इसके लिए भी एक क्वेश्चन पहले से चूज करके रख लिया कि कौन सा मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। मैं वो क्वेश्चन ले चुका हूं और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में। तो अभी मेन चीज तुम्हें क्या समझना है कि सबसे पहले तो उस एसेट्स में से माइनस कर दोगे, राइट। पहले क्या करोगे, एसेट्स में से माइनस करोगे, इन सेकेंड एंट्री तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाना है, बस अभी इतना ही याद रखो, राइट। ये जो पुराना रूल है वही रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो तुम्हें एसेट्स में से माइनस करना है, एंड सेकेंड एंट्री विल बी इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीवेबल इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। सी समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास फालतू जो पैसे पड़े होते हैं ना, हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। हम बिजनेस में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब हम लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो वहां से भी हमें पैसे मिलेंगे, और इट मे पॉसिबल दैट विल बी ये रिसीवेबल बट वी हैव नॉट रिसीव्ड, राइट, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इफ यू रिमेंबर मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करो। ये इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, रिसीवेबल इंटरेस्ट, राइट। पूरा कट करने की जरूरत भी नहीं है, रुको रुको रुको, सिर्फ तुम्हें कितना याद रखना है मैं बता देता हूँ, सिर्फ इतना याद रखो, रिसीवेबल इंटरेस्ट। ये बाकी इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि रिसीवेबल इंटरेस्ट, तुम्हें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो तुम्हें पता है कि फर्स्ट एंट्री तो क्रेडिट साइड में हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के। नाउ सेकंड एंट्री कहाँ होगा, तो तुम्हें पता है पैसे मिलने वाले हैं बट अभी मिले नहीं है, इट मीन दैट इज अ एसेट फॉर यू। इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा जो फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट पार्ट 1, वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। इंटरेस्ट मतलब इनकम और एक्सपेंस, ये दोनों चीज पॉइंट्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है विद अ स्टोरी। ओके, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो आल्सो फॉर दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्सनल एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर पर्सनल एसेट पार्टनर लेके आ रहा है, फर्स्ट थिंग क्या करनी है कि तुम्हें पता है अगर बिजनेस में वो कोई भी एसेट लेके आ रहा है तो उसकी वजह से उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मींस कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है। नाउ अंडरस्टैंड कि जब वो लोग कैश लेकर आते थे तो हम लोग एंट्री क्या करते थे, याद होगा, जर्नल एंट्री कैश टू कैपिटल, यानी कैपिटल तो इंक्रीज कर दिया, साथ में हम लोगों ने कैश लिखते थे। बट यहाँ पे कैश की जगह पे मान लो मोटर कार है, राइट। क्या है, मोटर कार है, तो कैश मत लिखना, उसके बदले मोटर कार में ऐड कर देना, यानी ऐड टू दैट एसेट। अगर न्यू एसेट है तो सेपरेट लिख दो, अगर ओल्ड एसेट है लाइक जैसे मान लो फर्नीचर था और तुम्हारे बिजनेस में कोई ना कोई फर्नीचर तो होगा ही, तो ऐड इन दैट फर्नीचर। और मान लो कि मोटर कार है और पहले से बिजनेस में कोई भी मोटर कार नहीं था तो सेपरेट करके दिखा देना, लाइक ऐड टू दैट एसेट लिख लो। और अगर मान लो मोटर कार है और वो मोटर कार बिजनेस में अभी तक नहीं था तो सेपरेट मोटर कार की एंट्री तुम्हें लिख देनी है एसेट साइड में। मोटर कार ऐसे लिख देना और ये कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, राइट। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही है। आई होप कि अभी ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें समझ में आएंगे। अगर कोई भी पॉइंट से डाउट है, कोई भी पॉइंट का डाउट है तो यू कैन कमेंट, राइट। जो भी डाउट है वो कमेंट में बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अभी पूछोगे सर अगेन कैसे बताऊंगा, तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब पूरा फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन डाउट सेशन। लेकिन वो तभी बनाऊंगा जब मेरे पास डाउट्स होंगे तब। विदाउट डाउट्स के मैं क्या बनाऊंगा, मुझे पता तो होना चाहिए हम लोग को प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम का पता चले जब ये वीडियोस पूरा देखोगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि ये सब्सक्राइब आपका क्या दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, ओके। और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, ओके, इट्स ओके, लाइफ ऐसी ही है, ओके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।